बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बेसिकली आपने ये पढ़ा था सेलिएंट फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। इसके बारे में बेसिक जो डेफिनेशन है वो आपने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टीज़ शो करवाते हैं। आइसोमेरिज्म क्या है, आइसोमेरिज्म के अंदर किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। आइसोमेरिज्म यानी आइसो मीन सेम, मेरिज्म यानी हमारे यूनिट को कहते हैं, और इज्म यानी फिनोमिनन। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें एक कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जो हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज मुख्तलिफ हों, उसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। यानी फिनोमिनन इन विच टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज होते हैं जो डिफरेंट होते हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्यूटेन है C4H10, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को देखें तो दो तरह के इसके स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। एक एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल आप देखें इस तरह से, और दूसरा है इस तरह से आइसोब्यूटेन। आप अगर इसमें देखें तो 4 कार्बन ही है, इसमें भी 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन की तादाद 10 है। अगर आप इसकी काउंटिंग करें तो इसमें भी 10 है और इसके अंदर भी 10 है। तो ये कहलाता है, ये एक दूसरे के क्या हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और जो फिनोमिना ये शो करवा रहे हैं उसको हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, आइसोमेरिज्म के अंदर अगर आप देखें तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। जिस तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है, उसको अगर आप चेक कर लें, जैसे पेंटेन है, पेंटेन को अगर आप देखें तो अब C5H12 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और इसी को अगर आप देखें तो एन पेंटेन एक इसकी पॉसिबिलिटी है, 5 कार्बन के साथ स्ट्रेट चेन है, और एक इसकी पॉसिबिलिटी ब्रांच के साथ है, जिस तरह से ये आइसोपेंटेन है, और एक इसकी पॉसिबिलिटी नियोपेंटेन के साथ है, जिस तरह से इस स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है। अब ये जो 3 हैं ये तीनों आइसोमर्स हैं किसके, यानी इस फार्मूला के। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला अब आप देखें कि सब में सेम है, लेकिन जहाँ स्ट्रक्चर की बात आती है तो वो स्ट्रक्चर इन तीनों के अंदर चेंज आ जाता है। सो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और ये आइसोमेरिज्म को शो करवाता है। आइसोमेरिज्म में अगर आप की बात कर रहे हैं तो अगर डिटेल में हम देखें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आइसो का मतलब सेम होता है हमारी, यानी यूनिट यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इज्म यानी फिनोमिना ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कंपाउंड तो मुख्तलिफ हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हम डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इनको देखें जो आइसोमर्स हैं वो प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट उनके आ जाता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उन दोनों तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इसीलिए वो एक डिफरेंट कंपाउंड के तौर पे कंसिडर होते हैं। आइसोमेरिज्म जो है उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, बेसिकली हम उसको 2 मेजर टाइप्स के अंदर कैटेगराइज करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। जैसे कि नाम बता रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर से रिलेट करता है यानी साख्त से रिलेट करता है, जबकि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म यानी ज्योमेट्री से, एंगल्स की जहाँ बात आ जाती है, जहाँ रोटेशंस की बात आ जाती है, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में आता है। जबकि जहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे लेंथ के अंदर चेंज आ गया, जैसे फंक्शनल ग्रुप के अंदर चेंज आ गया, जिस तरह से इस किस्म के जो चेंजेस आते हैं वो कहलाता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इनको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। पहली बात हम करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। जबकि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक है सिज आइसोमेरिज्म और एक है ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिज ट्रांस, ये 2 इसकी टाइप्स हैं, जबकि इसकी कितनी है? 5 टाइप। आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो हम करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। ये 5 टाइप्स जो हैं इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहली जो हमारे पास इसमें टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की वो है चेन आइसोमेरिज्म। नाम बता रहा है कि जो चेन लेंथ है, यानी जिस तरह से हम जो कार्बन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, चेन बनाते हैं, ये उसमें डिफरेंस है। ये ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसके अंदर जो चेन लेंथ होती है वो डिफरेंस क्रिएट करती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जब हम चेन लेंथ को ड्रॉ करते हैं तो वो डिफरेंट हो जाती है। ये जो मैंने आपको नॉर्मल, आइसो
और नियो की बात बताई थी कि स्ट्रक्चर्स के साथ ये नाम आते हैं, ये एसोसिएट करते हैं चेन लेंथ के साथ, चेन आइसोमेरिज्म के साथ एसोसिएट करते हैं। पहला हमारे पास है पेंटेन C5H12, ये इसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब अगर आप इसके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज की बात करें तो 3 तरह की पॉसिबिलिटी है। एक हमारे पास है नॉर्मल पेंटेन, लाइक ये वाला 5 कार्बन CH3 CH2 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 एंड CH3। एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है आइसो, यानी एक सिंपल ब्रांच आ रही है आइसोपेंटेन। अब आप देखें CH3 CH2 CH और इसके साथ एक ब्रांच आ रही है CH3 की और एक CH3। एक जो पॉसिबिलिटी है वो नियोपेंटेन की है, यानी इस तरह से कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ये हैं 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फॉर चेन लेंथ, ये चेन आइसोमेरिज्म के लिए। ये जो जिस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही उसकी चेन लेंथ बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे ही जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्मर्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी, यानी वो चेंज होती जाएगी। वैसे ही हम बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अगर हम 6 कार्बन की तरफ चले जाएं तो हमारे पास आइसोमर्स की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, यानी हम 3 से ज़्यादा भी ड्रॉ कर सकते हैं, 7 में है, 8 में है, 9 में है। तो जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही हम उसके स्ट्रक्चर्स को वेरी करते जाएंगे, वैसे वैसे ही हम उसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमारे पास आती जाएगी कि हम उसको ड्रॉ कर सकें। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, यानी ये ऐसी टाइप है आइसोमेरिज्म की जिसके अंदर डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, जो फंक्शनल ग्रुप है, जो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है उसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। इसको हम कहते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म, यानी ये रिलेट करता है फंक्शनल ग्रुप के साथ। जो चेन लेंथ था वो चेन के साथ, कार्बन के मेन स्केलेटन के साथ लिंक करता है, ये लिंक करता है किसके साथ, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ। यानी जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो वेरी कर जाए तो वो कहलाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लाइक अगर आप देखें ब्यूटीन है आपके पास C4H8, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये नंबर 1 पे डबल बॉन्ड की पोजीशन आ सकती है। अब डबल बॉन्ड इसमें क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। एक पोजीशन हमारे पास ये आ सकती है, एक ये नंबर 2 की पोजीशन पे भी आ सकता है कार्बन नंबर 2 के साथ। सो आप देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, लेकिन वेरी क्या चीज कर रही है, जो फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड है ये वेरी कर रहा है, एक 1 की पोजीशन पे आ रहा है, एक 2 की पोजीशन पे आ रहा है। इसी तरह से अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड है जैसे C2H7Cl है, यानी ये हमारे पास इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो हैलोजन है ये नंबर 2 पे भी लग सकता है, जैसे 2 क्लोरोप्रोपेन है, या ये नंबर 1 की पोजीशन पे लग जाए, 1 क्लोरोप्रोपेन है। सो पोजीशन किसकी चेंज हो रही है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, और जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है दैट मीन्स कि हमारा स्ट्रक्चर भी वेरी कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो आ जाती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यानी ये नाम बता रहा है कि अब फंक्शनल ग्रुप की नेचर बदल जाएगी, यानी फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाएगा। एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो मुख्तलिफ हो जाता है, मतलब उसकी नेचर चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को की मदद से हम किस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ जो आइसोमर्स हैं उनको ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी है कि हम ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, देखिए अब कार्बन कितने हैं, 2 ही हैं, हाइड्रोजन 6 ही हैं और ऑक्सीजन सिंगल है। एक पॉसिबिलिटी है कि हम ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। अब आप देखें कि कार्बन 2 ही हैं, हाइड्रोजन 3 2 5 और एक ये 6 है और एक ऑक्सीजन है। लेकिन अगर आप क्लासेस देखें तो ये ईथर है, ये अल्कोहल है, यानी नेचर बदल गई। अब अल्कोहल के अंदर OH फंक्शनल ग्रुप होता है, ईथर्स के अंदर ये चेन के अंदर ऑक्सीजन आ जाती है। सो ये कहलाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप की नेचर चेंज हो जाए। नेक्स्ट जो है वो C3H6O, यानी ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला अब आप देखें सेम है, लेकिन हम इससे 2 पॉसिबल ड्रॉ कर सकते हैं आइसोमर्स। एक तो ये है एल्डिहाइड प्रोपेनल, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी ये वाली प्रॉपर्टी को हम ड्रॉ, एक तो ये वाले आइसोमर को हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक हम इसी के साथ कीटोन को भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक अगर आप देखें 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अब ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, दोनों डिफरेंट है, दोनों की नेचर डिफरेंट है। सो ये कहलाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
नेक्स्ट जो टाइप आती है वो है मेटामेरिज्म की। अब मेटामेरिज्म में क्या होता है, मेटामेरिज्म में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे हमने एक पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर हमने जब डिफरेंट क्लासेस पढ़ी थी और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से रिलेट करके, तो हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे पढ़े थे जो कार्बन का स्केलेटन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसके जो चेन होती है उसके दरमियान में आते हैं। लाइक आपने पढ़ा था ईथर्स, लाइक आपने पढ़ा था कीटोन्स, लाइक आपने पढ़े थे ईस्टर्स। अब उसमें क्या होता है कि उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेन लेंथ के दरमियान में आता है। तो मेटामेरिज्म भी उसी से रिलेट कर रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द, यानी ऐसी टाइप जिसमें फंक्शनल ग्रुप दरमियान में आ रहा हो, वहाँ जो उसके इर्द गिर्द चेन की लेंथ है वो वेरी कर जाए, वो चेंज हो जाए, ये कहलाता है मेटामेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल ये ईथर है, अब आप देखें तो ये डाई इथाइल ईथर है, यानी दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है। लेकिन इसी को अगर आप फर्दर एलैबोरेट करें तो ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर है। देखें इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 5 10 हाइड्रोजन है। यानी ये हमारा फार्मूला बनता है C4H10O। इसमें देखें तो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 हाइड्रोजन आगे, और 4 कार्बन आगे, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, यानी 10 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। इसका मतलब है, लेकिन आप देखें तो ये जो ईथर है उसके दोनों तरफ चेन लेंथ मुख्तलिफ है। इसके दोनों तरफ 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसके एक तरफ मिथाइल है यानी 1 कार्बन है और एक तरफ प्रोपाइल है। सो ये चेंज कहाँ आ रहा है, चेन लेंथ के राउंड आ रहा है। इसी तरह से जो हमारे पास कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप है यानी कार्बोनाइल कार्बन, ये भी सेंटर में आता है। इसको भी अगर हम देखें तो सेंटर में आने के बाद ये भी चेंज होता है। इसको देखें, इस पर्टिकुलर फंक्शन चेंज देखें तो ये इसके दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, इसमें एक मिथाइल है और एक प्रोपाइल है। सो दोनों तरफ चेन लेंथ मुख्तलिफ हो जाए, ये कहलाता है मेटामेरिज्म। लास्ट जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप है वो कहलाता है टाटोमेरिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना भी चाहिए, नेक्स्ट भी हमारा ये काम आएगा। इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसी टाइप है जिसके अंदर एक प्रोटॉन जो है वो एक ही मॉलिक्यूल में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है। प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोजन आयन। ये क्या करता है, ये एक ही पोजीशन से दूसरी पोजीशन में सेम मॉलिक्यूल के अंदर शिफ्ट करता है, चेंज करता है अपने आप को। ये टाइप कहलाती है टाटोमेरिज्म। ये अमूमन एसोसिएट करता है अमाइनो एसिड्स के साथ। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला हमारे पास है RCHNH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, यानी एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिंकेज और एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। अब होता ये है कि जो H है यानी प्रोटॉन, वो अपनी कार्बोक्सिलिक लिंकेज को छोड़ता है और वो शिफ्ट करता है अमाइनो ग्रुप के ऊपर। देखें मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक हिस्से से उठ के वो दूसरे हिस्से की तरफ शिफ्ट कर रहा है। उसके नतीजे में क्या होता है, अब हम नाइट्रोजन का चार्ज बढ़ गया, उसकी वैलेंसी बढ़ गई, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो शिफ्टिंग हुई है इसको हम कहते हैं टाटोमेरिज्म। और उसके नतीजे में जो आयन जनरेट होता है, यानी ऐसा आयन जिसके अंदर एक ही आयन के अंदर पॉजिटिव एंड भी हो और नेगेटिव एंड भी हो। यानी अब आप देखें कि एक ही आयन है लेकिन उसके अंदर पॉजिटिव एंड भी है और नेगेटिव एंड भी है। ऐसे आयन को हम कहते हैं ज़्विटर आयन, इसको ज़्विटर आयन कहलाता है। तो ये वाली पर्टिकुलर एग्जांपल है, ये कहलाती है टाटोमेरिज्म और ये उसका ज़्विटर आयन है। ये अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स वगैरह के अंदर जनरली एग्जिस्ट करता है कि प्रोटॉन एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ शिफ्ट करता है। सो ये क्या था हमारा टाटोमेरिज्म, और ये हमारा टॉपिक था ये जो हमने आइसोमेरिज्म पढ़ी थी उसका पहला हिस्सा, यानी हमारा जो हिस्सा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो है। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म।